हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से हम बात करने वाले हैं प्रिय सासू माँ की, यानी कि पत्नी की माँ की। तो देखिए, पत्नी की माँ जो कि बहुत ही अहम भूमिका निभाती है शादी होने में और शादी को तोड़ने में। आप लोगों के अनुसार, आप लोगों के पोल के अनुसार लड़की की माँ की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। आप लोगों के कमेंट के अनुसार लड़की की माँ का सबसे ज़्यादा रोल होता है रिश्ते को तोड़ने में। तो देखिए दोस्तों, जब 498 दर्ज होता है तो जो पुलिस होती है वो लड़की की माँ और बाप को जरूर गवाह बनाती है। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि यदि 498 में लड़की की माँ गवाह है तो उससे आपको क्या क्या जिरह कर रही है, या फिर यदि आपने अपनी तरफ से लड़की की मदर पर कोई काउंटर केस किया हुआ है तो उस काउंटर केस में लड़की की माँ से क्या क्या आपको कॉमन क्वेश्चंस पूछने हैं जिससे सच्चाई बाहर निकल के आ जाए। दोस्तों देखिए, वैसे तो हर केस की घटनाएं अलग होती हैं, उन घटनाओं से रिलेवेंट क्वेश्चन भी पूछने होते हैं, परंतु फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी जिरह में आने ही चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं जिससे आपकी पूजनीय सासू माँ फंस जाएंगी यदि वो झूठ बोल रही हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए रोज लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप उनसे पूछिए आपके कितने बच्चे हैं, तो वो बताएंगी इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियां हैं। इसके बाद आप उनसे पूछिए बाकी की जो आपकी लड़कियां हैं क्या उनकी शादी हो गई या नहीं हुई, तो वो आपको बताएंगी कि बाकी की लड़कियां मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। इसके बाद यदि वो कहती हैं कि उनकी कुछ और लड़कियों की भी शादी हो चुकी है तो आप पूछिए कि उनकी शादी कहाँ कहाँ हुई है। इसको बताने के बाद अगला क्वेश्चन आप ये कीजिए कि जो आपकी बाकी की लड़कियां हैं क्या उनका अपने पति से कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है 498 का, या फिर मेंटेनेंस का, या फिर डीवी का, या कोई और। इससे आप ये निर्धारित कर लेंगे कि उनके घर पे अधिकतर ऐसा हो रहा है। यदि बाकी बहनों का भी उसका ऐसा केस चल रहा है, उनके यहाँ पर ऐसी टेंडेंसी है, तो कोई तो वजह होगी। ये चीज़ आप निर्धारित करवा लेंगे। इसके बाद आप पूजनीय सासू माँ से पूछिए कि क्या आपके ऊपर कभी कोई केस चला है किसी भी चीज़ का। अगर चला होगा तो उसको बताना पड़ेगा। यदि वो झूठ बताती हैं तो आप साइट से चेक कर सकते हैं क्या उनके नाम से कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है। कई बार होता है सासू माँ पे भी केस चला होता है, तो वो बहुत हमारे फायदे की चीज़ होती है। देखिए जी, इनकी तो मदर पे ही केस चला है या फादर पे ही केस चला है, तो वो आपको हर जगह पे फ़ायदा पहुँचाएगी। इसके बाद आप उनसे पूछिए कॉमन सवाल कि क्या आप रोज़ अपनी बेटियों से बात करती हैं। ना तो बोल नहीं सकती, करती होंगी, और हो सकता है आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग्स या कॉल डिटेल्स भी हों। तो अगर हाँ कहती हैं तो आप पूछिए कि कितनी देर आप अपनी बेटी से बात करती हैं। फिर आप उनसे पूछिए रोज़ इतनी सारी देर बात करके आप उसे क्या सिखाती हैं, क्या समझाती हैं। तो हो सकता है इस सवाल पर जो आपकी सासू माँ है वो थोड़ी सी आग बबूला हो जाए, बट कोई बात नहीं, वो तो कोर्ट है, वहाँ ज़्यादा आग बबूला वो हो नहीं सकती। आप उनको कहिए कि आप केवल मेरे सवाल का आंसर दीजिए। आप जो इतनी देर फ़ोन करती हो उसके पीछे क्या मकसद होता है, क्या कन्वर्सेशन होती है। तो वो कहेंगे मैं हालचाल लेने के लिए फ़ोन करती हूँ। तो आप उनसे अगला क्वेश्चन पूछिए आपके अनुसार फ़ोन पर बेटी का हालचाल लेने में कितना समय लगता है। अब दोस्तों, इस सवाल का जवाब वो 1 घंटा नहीं दे सकती। इसका सवाल का जवाब उन्हें देना पड़ेगा 5 मिनट या 10 मिनट। तब आप वापस क्रॉस क्वेश्चन कीजिए तो फिर आपको 1 घंटा क्यों लगता है या 2 घंटा क्यों लगता है। और एक क्वेश्चन ये पूछिए कि आपने क्या कभी अपनी बेटी को फ़ोन पर अपने दामाद के लिए भड़काया है। अब देखते हैं सासू माँ क्या बोलती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आधार पर आप सासू माँ से कुछ ऐसी चीज़ें निकलवा सकते हैं जो शायद उन्हें ना बोलनी हो, क्योंकि देखिए उस वक्त घबराहट भी होती है और आप जो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं उससे झुंझलाहट भी होती है। तो घबराहट और झुंझलाहट में आदमी कई बार ऐसी चीज़ें बोल देता है जो उसको नहीं बोलनी चाहिए। उसका दिमाग कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देता है, और वहाँ पर कुछ चीज़ें अगर ऐसी आ गई जो आपके फेवर की हों तो आपके मजे आ गए। आपके पूरे केस में वो चीज़ काम आएगी, क्योंकि खुद उनकी कही हुई स्टेटमेंट्स होंगी जिनसे हो सकता है कल को आपका 498 फ्री हो जाए। तो दोस्तों, इस तरह से जो आपकी पूजनीय सासू माँ हैं उनसे आप क्वेश्चंस पूछ करके सही चीज़ को कोर्ट के सामने ला सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपनी किसी पर्सनल समस्या के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज द्वारा अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं और कोविड सिचुएशंस के बाद मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।